अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपको मेरी वीडियोस उसी वक्त एग्जैक्ट मिल जाएंगी जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। पिरामिड्स दुनिया की उन मिस्ट्रीज में से हैं जो अनसॉल्व्ड हैं और आज भी ये डिबेट्स का हिस्सा बनी हुई हैं। करीब 4,500 से 5,000 साल के पुराने ये पिरामिड्स आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती हैं कि आखिर ये बनी कैसे। दिस इज फैक्ट्स विद वीर जी। चलिए जानते हैं पिरामिड्स के बारे में। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर सबसे पहली क्वेश्चन है कि आखिर ये चुका देने वाली संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है, इसे जस्ट सिंपली कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा लोगों ने। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए इट्स नॉट सिंपल एज दैट। इस पिरामिड्स को बनाने में करीब 23 लाख ब्लॉक्स को यूज किया गया है और एक एक ईंटों का वजन 2700 किलो है। ग्रीक इतिहास के हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड्स को बनाने में करीब 20 साल लगे थे और इस पिरामिड्स के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। उनके हिसाब से ये पिरामिड्स फेराउन खुफू का मकबरा है। अगर हम सही कैलकुलेशन लगाएं, इसका मतलब है हर 5 मिनट में एक ब्लॉक को वो रखेंगे तब जाके ये पिरामिड्स बनेंगे। और हर 5 मिनट में 2700 किलो की ब्रिक उठा के रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय। पर असल क्वेश्चन ये है, पिरामिड्स कैसे बने। उस टाइम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 5 मिनट में ब्लॉक इधर से उधर कर सकें और मात्र 20 साल में इतना हैरत अंगेज स्ट्रक्चर को खड़ा करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अगर हम मॉडर्न ज़माने में हेलीकॉप्टर्स, क्रेन, ट्रैक्टर्स को लेके ये पिरामिड्स बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा। और अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन के खर्चे की बात करें तो ये करीब $5 बिलियन है, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो लोग कर कैसे सकते हैं। और तो और रीसेंट रिसर्चर्स ये भी पता लगाया है कि पिरामिड्स में कई हिडन चेम्बर्स भी हैं और कुछ का मानना है कि उस समय के लोगों को ये एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन एलियंस ने दिया था। लोगों का मानना है एलियंस ओरायंस बेल्ट से धरती पे आए थे और वो पिरामिड्स को बना के वापस चले गए। ओरायन एक कॉन्स्टेलेशन है जो विंटर सीजन में आसमान में कुछ ऐसी दिखती है। अगर आप पिरामिड्स के अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 तारों से मिलती है। दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी है। ये एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओरायन की कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड्स का कोई कनेक्शन है। और एक अजीब बात यह है कि पिरामिड्स सिर्फ गीज़ा में मौजूद नहीं है, ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद हैं, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों में पिरामिड एग्जिस्ट करते हैं। और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक ही है। ये एकदम एक दूसरे की कॉपी लगते हैं, ऐसा मानो उस जन्म के लोग आपस में कांटेक्ट करके आइडिया शेयर करते हों। पर उस जन्म में इन सिविलाइजेशन के पास आपस में कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं, तो हर जगह सिमिलर पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं। विचारकों का मानना है कि एक ही सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये नॉलेज शेयर कर रहा था और वो थे एलियंस। अब सच क्या है और क्या झूठ है ये तो कोई भी नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम लोग इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएँ। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें ताकि हम हमेशा आपस में कनेक्टेड रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।